हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रैक्शंस पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया of rectangle whose length and breadth are as follows. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लेंथ हमें दे रखी है 5 होल 3/4 मीटर्स एंड द ब्रेथ इज 1 होल 1/5 मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज L इंटू बी। L is 5 whole 3/4 meters and the breadth is 1 whole 1/5 meters। अब हमें इन दोनों नंबर्स को, दोनों फ्रैक्शंस नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। मिक्स फ्रैक्शंस में है तो इन्हें सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 5 20, 20 plus 3 23, 4 5 20, 20 plus 3 23, 23/4 meters। 5 1 5, 5 plus 1 is 6, 6/5 meters। कैसे किया? 5 into 1 किया। 5 into 1, 5 into 1 is 5, 5 plus 1 is 6। ओके, 5 1 5, 5 plus 1 6, तो 6/5 डिनोमिनेटर में जो होता है वही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 था तो 4 लिख लिया, यहाँ पर 5 था तो हमने 5 लिख लिया। तो इसके बाद जो है 23 इंटू 6, 23 इंटू 6, 6 3 जा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 1 गोज कैरी, 6 2 जा 12 एंड 1, 12 एंड 1 13, 138/4 5 20, 20 और मीटर इंटू मीटर क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। अगर मीटर और मीटर लिखा है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा होता तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिखते हैं? सेंटीमीटर लिखते और ऊपर 2 लिख देते। दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए, तो अब ये हमारा आंसर है 138/20। ये तो खुद एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम 20 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 138 को। ठीक है, ये रफ वर्क है, यहाँ पे मत लिखिएगा, रफ वर्क है ये। सो 26 जा होता है 120, 27 जा 140, 27 जा तो बड़ा हो जाएगा, 26 जा ले लेते हैं, 26 जा 120। क्योंकि छोटा नंबर लिखना होता है इसलिए तो छोटा नंबर से किया, 26 जा 120 कर दिया, माइनस हो पाएगा। 27 जा करता तो 140 हो जाता, और 140 लिखता तो माइनस थोड़ी ना हो पाता। 138 में से 140 माइनस ही नहीं कर पाते, तो इसलिए छोटा नंबर लिखते हैं। 8 - 0 is 8 and 3 - 2 is 1. So the answer would be
6 होल 18/20, 6 होल 18/20। ये बीच में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका आंसर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दैट द आंसर विल बी 6 होल 18/20। बीच में ऊपर नीचे, देखिए ऊपर ये आ गया और नीचे ये आ गया, बीच में ऊपर और नीचे इतने मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इसका आंसर, इसके बाद आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सिर्फ एरिया में आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है दोनों नंबर्स को। पहले अगर जो भी मिक्स फ्रैक्शन में उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो आंसर आ जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया एरिया वाला, जिसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज वी हैव, क्वेश्चन इज फाइंड द sum, find the sum of 3/5 of 30 kg and 4/7 of 21 kg। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ 3/5 ऑफ 30 kg एंड 4/7 ऑफ 21 kg। इनका हमको सम निकालना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस पूरे का और इस पूरे का, जो भी आंसर है उसका आपको सम करना है। इस पूरे को आप सॉल्व करिए, कुछ आंसर निकल के आएगा इसका, फिर इसको आप सॉल्व करिए, इसका भी कोई ना कोई आंसर निकल के आएगा, और फिर इन दोनों का आप सम कर दीजिए। सम मीन्स प्लस करना। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और फिर फाइनली इन दोनों के आंसर्स को आपको प्लस कर लेना है। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 3/5 ऑफ, क्या लिखा हुआ है ऑफ, तो ऑफ के लिए आएगा मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ 30 kg, 30 kg। तो 5 से तो 30 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लीजिए। 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। दोनों नंबर्स को जो ऊपर और नीचे हैं उनको आपको कैंसिल करना है। आप चाहें तो उसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 जो भी इंडिपेंडेंट नंबर है ऐसे ही लिखा हुआ है, उसके नीचे 1 हिडन होता है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। जो बच्चे जिनको प्रैक्टिस है वो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 5 और 30 ऊपर और नीचे आ रहे हैं, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही नंबर्स को काटा जाता है। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स के ही नंबर को काटा जाता है एक ही टेबल से। ध्यान रखिएगा, एक ही टेबल से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स को कैंसिल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर बीच में प्लस है या माइनस है या डिवाइड है, तब आप ऐसे नहीं कटिंग करेंगे उसकी। ठीक है, तब आप उसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप तब तक नहीं काट सकते जब तक कि सिर्फ और सिर्फ बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तभी कट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आइए हमने कट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 1 और 1 बचा, और न्यूमरेटर्स में क्या बचा रह गया 3 and 6। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। 3 6 जा 18 और अपॉन 1 into 1, so 18/1 kg एंड दिस इज इक्वल्स टू 18 kg। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो उसका न्यूमरेटर ही आता है ना। जैसे 30 लिखा हुआ, तो 30 को हमने कैसे लिखा था, 30/1 लिख दिया था, है ना। अगर 30/1 लिखा होता तब उसका आंसर क्या होता, 30 होता। ऐसे अगर 18/1 है तो उसका आंसर 18 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 18/1 है तो उसका आंसर क्या होगा, 18 होगा। 1/18 अगर होगा आंसर, तो उसका आंसर 18 नहीं माना जाएगा। अगर लिखा हो 1/18, तो इसको आप 18 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा।
1/18 को आप 18 नहीं लिख सकते, लेकिन आप 18/1 को 18 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले 1 को हम इग्नोर कर देते हैं। चलिए, हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट इसका आता है। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 18 kg आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/7 इंटू 21 kg। साथ में यूनिट जरूर लगाइएगा, यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट होता है। सो 7 और 21 ऊपर और नीचे हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, ऊपर और नीचे हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो ये कट सकते हैं 7 से, दोनों ही 7 से कटेंगे। सो 7 1 7, 7 3 21। अब क्या मल्टीप्लाई करके आएगा? 4 इंटू 3, 4 3 12 और यूनिट आ जाएगी केजी। अब आप नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए, नीचे वाले 1 को हमने इग्नोर कर दिया। अब हमारा सम आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस। सम करना है, तो सम कितना बन जाएगा? 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 दोनों को प्लस कर लीजिए, 18 kg और प्लस 12 kg। तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे? 30, और हमें साथ में लगाना पड़ेगा kg। 30 kg विल बी द आंसर। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ इनको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फाइनली दोनों को प्लस कर लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है डिफरेंस, अगर सेम यही क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन में लिखा होता है डिफरेंस, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको डिफरेंस करना है, तो आप डिफरेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया, और लास्ट में आपको यहाँ पे इसको रब करना पड़ेगा। यहाँ पे आप दिस 18 kg माइनस 12 kg डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कर देना, 18 माइनस 12 आप कर देंगे। तो यहाँ पर तब क्या आंसर बनेगा? आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंस इक्वल्स टू 18 माइनस 12 इज 6 kg। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 18 kg। नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व किया तब आपके पास आंसर आ गया 12 kg, एंड देन फाइनली यू हैव फाइंड द डिफरेंस 18 माइनस 12। आपने डिफरेंस कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, 18 माइनस 12 इज 6 kg, एंड दिस इज द आंसर। समझ में आ गया आप सबको? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस। ओके, अब अगर क्वेश्चन आ जाए पेरीमीटर, पेरीमीटर आ जाए, चलिए पेरीमीटर क्या देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन अगर आ जाता है फाइंड द पेरीमीटर of rectangle whose length is 5 whole 3/4 and the breadth is 2 whole 1/5। क्वेश्चन है हमको फाइंड करना पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मींस, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। मींस आपको सभी साइड्स, जिन जो भी डायमेंशंस हैं, जो भी डायमेंशन है, आप सबको सभी डायमेंशंस को प्लस कर लीजिए, सभी डायमेंशंस को आपको प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर लेंथ दे रखा है हमको 5 होल 3/4, और ये अगर सेम है, ये अगर लेंथ है तो इसके ऑपोजिट वाली लेंथ भी सेम होती है। दिस इज ऑल्सो 5 होल 3/4 मीटर। यहाँ पे दोनों जगह आप मीटर लगा लीजिएगा, ठीक है, मीटर। और ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, छोटी साइड, छोटी साइड क्या दे रखी है? 2 होल 1/5 मीटर, 2 होल 1/5 मीटर। तो पेरीमीटर का सीधा सा मतलब होता है आपको सभी साइड्स को प्लस करना है। ब्रेथ क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स की ब्रेथ सेम होती है ना,
ब्रेथ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर सेम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। जितनी ये होगी उतनी ही ये हो जाएगी ब्रेथ, और जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये भी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली लेंथ सेम होंगी, और ये ब्रेथ और ये ब्रेथ सेम हो जाएगी। लेंथ बनाए लंबाई से, ला से लंबाई और ला से लेंथ। ठीक है, और ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। ब्रेथ का दूसरा नाम विड्थ भी है। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड्स को प्लस कर लीजिए। ठीक है, या तो आप प्लस कर लीजिए सबको, प्लस करेंगे तो एलसीएम लेके आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और एल प्लस बी को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ओके, मैं एक बार लिख देता हूं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ओके, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और पेरीमीटर आप निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू एल, ब्रैकेट मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, 5 होल 3/4 मीटर आएगा, प्लस ब्रेथ इज 2 होल 1/5 मीटर। जब आप मीटर को मीटर में प्लस करेंगे तो मीटर में ही आंसर आएगा। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 को आप ऐसे ही चलाइए, 4 5 20, 20 and 3 23/4 प्लस इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10 and 1 11/5 मीटर। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए। जब बीच में प्लस होता है या माइनस होता है, जब बीच में फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस के बीच में जब प्लस या माइनस होगा, तब हम उन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ऐसा मत करिएगा कि 4 से आपने 11 को, या ऊपर अगर 10 लिखा होता तो 4 से आप 4 और 10 को आप कट कर देते, या ऊपर यहाँ पर अगर 25 होता और नीचे 5 होता तो आपको कट नहीं करना था। उसमें कट कब करते हैं? जब बीच में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हो। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन में कटते हैं, ऊपर और नीचे के नंबर सेम नंबर से। ठीक है, सेम टेबल से काटे जाते हैं। लेकिन जब बीच में प्लस होता है या माइनस होता है, तब आप दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके उन्हें सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम मुझको मालूम है 4 और 5 का होता है 20। 4 और 5 का एलसीएम आप लेंगे तो 20 आएगा। तो हम ले लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम, नीचे हमने लिख लिया एलसीएम। ये हम सम कर रहे हैं, सम ऑफ द फ्रैक्शंस। अगर आपने ये ना सीखा हो तो आप मेरी पीछे की वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं कि हमने कैसे सीखा था। ठीक है, सम कर रहे हैं। अभी हम इन दोनों को सम करेंगे। कैसे करेंगे? 4 का टेबल पढ़िए 20 तक के लिए। 4 5 20, 4 5 आता है, 4 5 20। 4 6 की टेबल पढ़िए, 20 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है, तो 5 ऊपर लिख लिया। अब 5 का टेबल पढ़िए, 20 कितने टाइम्स में आएगा? 5 4 20, 5 4 ये देखिए, ये भी डिनोमिनेटर में और ये भी डिनोमिनेटर में है। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक 20 ना आ जाए। तो 5 4 20 होता है, तो 5 4 20 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 को 5 से। 5 3 15, 1 गोज कैरी, 10 and 1 11, प्लस 11 4 44, 2 हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखा, फिर इसको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लिया हमने। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो अब सॉल्व कर लीजिए। 4 and 5 9, 1 and 4 5 and 1 into 2 इसको हमने लिख लिया, और अपॉन में आया 20। अब देखिए मल्टीप्लाई है, दोनों फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई है ना। 2 और 159/20 के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो अब देखिए 2 और 20 कट सकते हैं, तो इनको काट दीजिए। तो आप
काटेंगे 2 1 जा 2, दोनों को एक ही टेबल से काटना है। 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20। तब क्या रह गया अब हमारे पास रिमेनिंग 159 अपॉन 10। देखिए साथ में मीटर चल रहा है, यहाँ पे भी आप मीटर लिखेंगे। अगेन देखिए 159 अपॉन 10 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट जब आप करेंगे तब इसका आंसर आएगा, इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं 15 होल 9 अपॉन 10। ठीक है, साइड में लिख देता हूं 15 होल 9 अपॉन 10 मीटर्स एंड दिस इज द आंसर फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आंसर यहाँ पे मत लिखिएगा, अपनी नोटबुक में नीचे आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा 15 होल 9 अपॉन 10 मीटर्स, दिस इज द आंसर। ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर जब आता है तो लास्ट में हमें मीटर सेंटीमीटर लगाना पड़ता है यूनिट के रूप में, और जब एरिया आता है तो हम मीटर स्क्वायर लगाते हैं। एरिया के केस में हमें मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ता है। लेकिन जब पेरीमीटर आता है, जब पेरीमीटर आएगा तब हम 150, तब हम क्या लिखेंगे, मीटर या सेंटीमीटर लिखेंगे। एरिया में मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर लगता है, और पेरीमीटर में सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर लगता है। तो ये तो था हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, और जिसकी मदद से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर यही क्वेश्चन आपके पास आ जाता पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, उसको आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड सेम होती है, इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 होल 1 अपॉन 4 मीटर। 5 होल 1 अपॉन 4 मीटर। Find the side of the square if each side of the square is 5 whole 1 upon 4 meter. Okay, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। I hope this video was helpful to you. This is all about the word problems of the fractions. Thanks for watching the video and stay connected with me. Thank you once again.